उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सुल्तानपुर में रमजान का महीना समाप्त होने वाला था। गांव के लोग ईद की तैयारियों में व्यस्त थे। हर घर में सफाई, रंगाई पुताई और बाजार से नए कपड़ों की खरीदारी हो रही थी। बच्चों के चेहरों पर विशेष उत्साह था, क्योंकि ईद उनके लिए नए कपड़े, मिठाइयाँ और खिलौने लेकर आती है। गांव में दो परिवार रहते थे। एक था अनवर चाचा का, जिनका बेटा रिजवान था, और दूसरा था शफीक चाचा का, जिनकी बेटी बुशरा थी। रिजवान और बुशरा बस बचपन के दोस्त थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से दोनों परिवारों के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया था, जिससे उनकी दोस्ती में भी दूरी आ गई थी। ईद के दिन की सुबह मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद सभी लोग एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दे रहे थे। रिजवान की नजर बुशरा पर पड़ी, जो अपनी सहेलियों के साथ खड़ी थी। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए वही पुरानी दोस्ती की चमक थी, लेकिन परिवारों के बीच की दूरी ने उन्हें अलग कर दिया था। घर लौटते समय रिजवान ने सोचा कि ईद का असली मतलब तो मेल मिलाप और खुशियां बांटना है। उसने तय किया कि वह इस ईद पर अपने और बुशरा के परिवार के बीच की दूरियों को मिटाने की कोशिश करेगा। रिजवान ने अपनी माँ से कहा, अम्मी, क्या हम इस बार शफीक चाचा के घर ईद की सेवियां भेज सकते हैं? माँ ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, बेटा, अगर तुम्हें लगता है कि इससे रिश्ते सुधर सकते हैं तो जरूर भेजो। रिजवान ने खुद सेवियों की एक थाली सजाई और बुशरा के घर की ओर चल पड़ा। दरवाजा खटखटाने पर बुशरा ने दरवाजा खोला। रिजवान को देखकर वह हैरान रह गई। रिजवान ने मुस्कुराते हुए कहा, ईद मुबारक बुशरा, ये सेवियां हम तुम्हारे लिए लाया हूँ। बुशरा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, ईद मुबारक। रिजवान, आओ, अंदर आओ। दोनों अंदर गए, जहां शफीक चाचा और अनवर चाचा बैठे थे। रिजवान ने दोनों बुजुर्गों को सलाम किया और सेवियों की थाली उनके सामने रख दी। शफीक चाचा ने कहा, रिजवान बेटा, तुम्हारा यहाँ आना हमें बहुत अच्छा लगा। अनवर चाचा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, भाई शफीक, बच्चों की पहल ने हमें सिखाया कि ईद का असली मतलब क्या होता है। दोनों परिवारों ने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गले लगाया। रिजवान और बुशरा की दोस्ती फिर से पहले जैसी हो गई। गांव वालों ने भी इस पहल की सराहना की और ईद की खुशियां दोगुनी हो गईं। इस तरह इस ईद ने मीरपुर गांव में एक नई शुरुआत की, जहां प्रेम, सद्भावना और एकता की मिसाल